बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करेंगे तो क्या क्या खास बातें आपको ध्यान रखनी होगी। बैंक निफ्टी में सबसे पहले आप देख लीजिए नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल और पुट कौन से, और बैंक निफ्टी के अंडरलाइन के साथ में आप वो कॉल और पुट को नोट करके रखिए। जैसे आपको दिख रहा है अभी के 32,000 अगर अंडरलाइन प्राइस है, अंडरलाइन प्राइस मतलब बैंक निफ्टी का अभी प्राइस क्या चल रहा है फ्यूचर का, और उसके पास के मोस्ट एक्टिव कॉल और मोस्ट एक्टिव पुट को आप कहां से देखेंगे। आप मोस्ट एक्टिव ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों दिखेंगे टॉप 20 में। आपको बैंक निफ्टी वाले कॉल और पुट को देख लेना है। बड़ी तसल्ली से करने वाला काम है ये, पैरेलल स्टडी है, बाजार बंद होने के बाद आराम से कीजिए। अब ये स्टडी जब आप कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के मूवमेंट के साथ में कॉल कितना बड़ा, आपको ऐसा पता लगेगा बैंक निफ्टी का जो कॉल है वो 150% बढ़ गया है। तो अपने आप आपको ये पता लगेगा धीरे धीरे कि अच्छा आज बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी तेजी आई होगी, बुल मार्केट रहा होगा इसलिए कॉल बढ़ गया, और कॉल अगर बढ़ गया है तो पुट कम हो गया होगा। तो ये धीरे धीरे नए ट्रेडर्स को ये चीज बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए कि जब बैंक निफ्टी गिरी आपने देखा कि पुट बढ़ गया है और कॉल कम हो गया है। दोनों का टोटल आप देखते रहें कि अगर मैं कॉल पुट का कॉम्बिनेशन लेके बैठ जाता हूं तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है बाहर से किसी ने समझाया कि देखो कॉल पुट दोनों ले लो, अगर तेजी आएगी तो इधर से पैसा मिलेगा, मंदी आएगी तो उधर से पैसा मिलेगा, लेकिन इसमें जो बची हुई बारीकी है वही आपको खा जाएगी। देखिए तेजी आई, बहुत बड़ी तेजी आई तो भी बहुत मजा आएगा, आप सच में पैसा बनाएंगे। कॉल में इतना फायदा होगा कि पुट के नुकसान की भरपाई भी कर देगा, ऊपर से प्रॉफिट भी हो जाएगा। अगर बहुत बड़ी मंदी आई तो भी आप पैसा बना लेंगे, पुट आपको बहुत बड़ा पैसा दे देगा, और कॉल जीरो भी हो जाएगा तो भी आप दोनों को मिला के जो पैसा लगाया था उससे भी ज्यादा पैसा बना लेंगे। फिर नुकसान कहां होगा, लॉस कहां से आएगा। लॉस आएगा दोस्तों जब रेंज बाउंड हो जाती है बैंक निफ्टी, या फिर रेंज बाउंड नहीं हो, आपको ऐसा लगे कि मूवमेंट तो हो रहा है, वोलेटाइल है मार्केट, लेकिन तो बैंक निफ्टी एक दिन 400 पॉइंट प्लस होती है, दूसरे दिन 400 पॉइंट माइनस होती है, फिर अगले दिन 300 पॉइंट प्लस होती है, फिर 500 पॉइंट माइनस होती है, पर वो एक रेंज के अंदर अंदर ही घूम रही है। तो आपके दोनों कॉल पुट जो आउट ऑफ मनी है दोनों की प्रीमियम गलने लग जाती है, और आप कॉम्बिनेशन में होते हुए भी आधी प्रीमियम जब खो देते हैं तब आपको समझ में नहीं आता कि मेरा कसूर क्या है। मैंने तो लॉन्ग स्ट्रेंगल हेजिंग करके रखी है, कॉल भी खरीदा पुट भी खरीदा, उसके बाद भी मुझे अगर ऐसा नुकसान हो रहा है तो अब मैं क्या करूं। तो उस वक्त वो सोचते हैं कि नहीं यार, मुझे ऑप्शन को खरीदना नहीं, राइट करना चाहिए था। अब गड़बड़ कहां होती है कि आपने ये वाला जो ऑब्जर्वेशन देखा कि प्रीमियम कम हो गई है, तो यहां पे मैंने बाय किया था, प्रीमियम आधी हो गई, अब मैं अगली बार ऑप्शन को राइट करूंगा, कॉल और पुट को सेल करूंगा, बाय नहीं करूंगा। तो जब आप वो राइट करने के लिए जाते हैं तो इतने दिनों से अगर रेंज बाउंड थी बैंक निफ्टी, अचानक से उसमें मूवमेंट आ जाता है और आपको फिर से दोबारा झटका खाना पड़ता है। इस बार झटका ज्यादा बड़ा है क्योंकि जब आप ऑप्शन राइटिंग करते हैं तो वहां पे अनलिमिटेड लॉस पॉसिबल। जब ऑप्शन बाय करते हैं, बैंक निफ्टी का कॉल खरीदा 200 के प्रीमियम में, 25 का लॉट साइज है, 200 इंटू 25, 5,000 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट है, ये 5,000 रुपीज जीरो हो सकता है। कॉल खरीदें या पुट खरीदें, आपने 5,000 प्रीमियम के लिए पे किया तो 5,000 जीरो हो सकता है। लेकिन अगर आपने ऑप्शन राइट किया है 200 के प्रीमियम पे, तो ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा 200 पॉइंट तक का। 200 से जीरो होना ये आपका प्रॉफिट है, लेकिन लॉस क्या हो सकता है, 200 से वो 400, 500, 800, 1200 कुछ भी हो सकता है। तो आगे आपको अनलिमिटेड लॉस होता है दोस्तों। तो ये अनलिमिटेड लॉस होने की वजह से ऑप्शन राइटिंग में आपको ज्यादा मार्जिन चाहिए होता है, फ्यूचर जैसा मार्जिन या उससे थोड़ा उसका परसेंटेज तो चाहिए ही होता है, क्योंकि वहां कितना भी नुकसान हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो आप सोचिए, पहले तो आप एक छोटे लॉस से परेशान थे जब आपने कॉल और पुट को बाय किया था, अब आपने कॉल और पुट को राइट किया, अब आप अनलिमिटेड लॉस से परेशान हो गए। तो ऐसी दो घटनाएं अगर किसी के साथ हो जाए तो ऑप्शन ट्रेडर को समझ में नहीं आता वो क्या करे। और होना क्या चाहिए, जब आपको समझ में नहीं आए कि क्या करूं, तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए और सीखने में लग जाना चाहिए, समझने में लग जाना चाहिए। लेकिन घबराहट में करते क्या है लोग, वो लॉस कवर करने के लिए कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। कुछ भी करने में क्या शामिल है, उन्होंने बगैर हेजिंग के कोई पोजीशन बना ली, उन्होंने बहुत सारे कॉल्स एक साथ खरीद लिए, बहुत सारे पुट्स एक साथ खरीद लिए, वो किसी भी एडवाइजर की फ्री ट्रायल आ रहे हैं उस पर काम करने लगे हैं।
तो यहां वहां भटक के घबराहट में जब आप काम करते हैं तो हमेशा उल्टा काम होने वाला है दोस्तों। तो मैं हमेशा आपसे कहूंगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट या बहुत बड़ा लॉस हो तो आपको क्या करना है, उसके बाद सांस लेनी है। लोग पूछते हैं ना कि आप क्या ले लूं, सांस ले लो, सांस। बिल्कुल एक ब्रीदर लीजिए, एक ब्रेक लीजिए और बाजार को एक बड़े मूवमेंट के बाद रेंज बाउंड होने दीजिए। और रेंज बाउंड होने के बाद जब पॉजिटिव या नेगेटिव ब्रेकआउट क्या आएगा उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाएंगे तो आप कभी हारने वाले नहीं हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैंने बहुत कम समय में सब कुछ बताने की कोशिश की है। आप स्टॉक्स का लिंक दे रखा है दोस्तों, वहां पे आप अकाउंट ओपन करके 24/7 हमारी टीम का सपोर्ट है। आप इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, एफ&ओ, कमोडिटी, करेंसी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, किसी के भी बारे में जानना चाहते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का हैंडल फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब तो सब्सक्राइब करके रखा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे चलते बाजार में हम कई बार बताते हैं कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। आज जैसे डीसीडब्ल्यू में अचानक से बहुत बड़ा वॉल्यूम आया था, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, उसके सारे फंडामेंटल काफी अच्छे हैं। तो चेक कीजिए डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, इस पर डिटेल वीडियो होगा तो भी मैं बनाऊंगा। थैंक यू। कमेंट जरूर कीजिए कि आप हम आदेश दीजिए अगला वीडियो कैसा चाहते हैं, किस चीज में आपको कंफ्यूजन है, उसकी क्लैरिटी के लिए हम कोशिश करेंगे। अगर आप 3-4 पॉइंट में अपने क्वेश्चंस लिखेंगे तो हमको आसानी होगी पिन पॉइंट करने में आपकी प्रॉब्लम।